नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आप सभी को नवरात्र के 8वें दिन यानी महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज महाअष्टमी के पावन अवसर पर महागौरी माता की कथा सुनते हैं। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। उनके नाम से ही यह स्पष्ट होता है कि उनका रूप गौरवर्ण का है। उनकी उपमा शंख, चंद्रमा और कुंद के फूल से की गई है। माता महागौरी की आयु 8 वर्ष की मानी गई है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं और उनके सभी आभूषण भी सफेद होते हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। उनकी 4 भुजाएं हैं और उनका वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। उनके दाहिने हाथ में अभय मुद्रा है, जबकि दूसरे हाथ में त्रिशूल है। बाएं हाथ में डमरू और वर मुद्रा है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य है। शिव पुराण के अनुसार माता महागौरी को 8 साल की उम्र में अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हुआ और तभी से उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मानकर कठोर तपस्या शुरू की। इसी कारण महाअष्टमी के दिन महागौरी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। जो लोग 9 दिनों का व्रत नहीं रख पाते, वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे नवरात्र का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता पार्वती ने अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का सेवन किया। बाद में उन्होंने केवल वायु का सेवन करते हुए तपस्या की, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गंगा में स्नान करने के लिए कहा। गंगा स्नान के बाद माता का एक रूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जिसे कौशिकी कहा गया, और दूसरा रूप उज्ज्वल चंद्रमा के समान था, जिसे महागौरी कहा गया। माता महागौरी अपने सभी भक्तों का कल्याण करती हैं और उन्हें सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। माता महागौरी की प्रार्थना करते हुए सभी ऋषिगण यह मंत्र उच्चारण करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। वे धन, वैभव, सुख और शांति की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। सांसारिक रूप में उनका स्वरूप उज्ज्वल, कोमल, श्वेतवर्ण का है और वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। देवी महागौरी को गायन और संगीत बेहद प्रिय हैं और वे सफेद वृषभ बैल पर सवार रहती हैं। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कुछ लोग नवमी को भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी को इसे करना अधिक शुभ माना जाता है। कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, परंतु अगर कम हो तो भी पूजा की जा सकती है। इस दिन नारियल का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। जो भक्त कन्या पूजन करते हैं, वे हलवा, पूरी, खीर और काले चने का प्रसाद बनाते हैं। माता महागौरी की पूजा के दौरान गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि यह रंग प्रेम का प्रतीक है। माता का ध्यान इस मंत्र से किया जाता है। श्वेतवृष समारूढ़ा श्वेतांबरा धरा शुचि महागौरी शुभं दधातु प्रमोदा। अष्टमी तिथि की पूजा का विधान भी बाकी दिनों जैसा ही होता है। माता महागौरी की पूजा में देवी महागौरी नमः मंत्र का जाप करें और उन्हें लाल चुनरी अर्पित करें। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता महागौरी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। फिर महागौरी यंत्र की स्थापना करें। माता की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करती है। हाथ में सफेद फूल लेकर माता का ध्यान करें और विधिवत पूजा करें। माता को रातरानी के फूल भी अत्यंत प्रिय हैं। अष्टमी के दिन माता महागौरी को भोग लगाने का विशेष महत्व है। यह दिन नवरात्रि का 8वां दिन होता है और इस दिन भोग के रूप में कुछ खास व्यंजन बनाए जाते हैं। इन भोगों को माता महागौरी को अर्पित करके फिर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अष्टमी के भोग निम्नलिखित हैं। 1. हलव हलवा, विशेष रूप से सूजी का हलवा अष्टमी के भोग का मुख्य भाग होता है।
इसे घी, सूजी, चीनी और सूखे मेवों से बनाया जाता है। 2 पूरी गेहूं के आटे से बनी पूरियां भोग के रूप में अर्पित की जाती हैं। पूरियां माता को अर्पित करने के बाद कन्या पूजन में भी दी जाती हैं। 3 काले चने। अष्टमी के भोग में काले चने, काबुली चने या देशी चने का विशेष महत्व होता है। इन्हें रात भर भिगोकर, उबालकर और मसाले डालकर तैयार किया जाता है। 4 खीर। चावल और दूध से बनी खीर भी भोग में शामिल होती है। खीर को चीनी और इलायची डालकर बनाया जाता है और इसके ऊपर काजू, बादाम, पिस्ता जैसी सूखी मेवाएं डाली जाती हैं। 5 नारियल। अष्टमी के दिन नारियल का भोग विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। नारियल का प्रसाद माता महागौरी को अर्पित करने के बाद भक्तों में बांटा जाता है। 6 फल। माता को ताजे फल जैसे केले, सेब, अंगूर आदि अर्पित किए जाते हैं। फल माता को अर्पित करके प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित किए जाते हैं। 7 मिठाई। हलवे के अलावा माता को लड्डू, पेड़ा, बर्फी जैसी मिठाइयाँ भी भोग स्वरूप अर्पित की जा सकती हैं। 8 पंचमेवा। 5 प्रकार के सूखे मेवे, काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश और मखाने मिलाकर भी माता को भोग अर्पित किया जाता है। इसे पंचमेवा के नाम से जाना जाता है। 9 पंचामृत। पंचामृत जो दूध, दही, शहद, घी और चीनी से बनता है, भी माता को अर्पित किया जाता है। इसे पूजा में शुभ माना जाता है और बाद में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। 10 मखाने की खीर। मखाने से बनी खीर भी अष्टमी के भोग में शामिल की जा सकती है। यह माता को अर्पित करके बाद में प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। कन्या पूजन में भोग। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विधान होता है। कन्याओं को हलवा, पूरी, काले चने और खीर का प्रसाद दिया जाता है। इसके साथ उन्हें नारियल, चुनरी, बिंदी और कुछ मिठाइयाँ भी दी जाती हैं। अष्टमी के भोग विशेष रूप से सात्विक होते हैं और इन्हें पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ तैयार किया जाता है। तो ये थी माता महागौरी से जुड़ी कुछ जानकारी और कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।